मॉर्निंग आज हम पढ़ने वाले हैं चेस्ट यूनिपोलर लीड्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थी। लिम्ब लीड्स जो कि 3 यूनिपोलर हैं और 3 बाइपोलर लीड्स हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी हमारे पास फ्रंटल प्लेन में थी। हम फ्रंटल साइड से हार्ट को देखते थे कि हार्ट किस तरह वर्क करता है। ठीक है, अगर हम हॉरिजॉन्टल ये जो है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगे, कैसे कि एंटेरो पोस्टीरियर साइड पे। ठीक है, तो सपोज ये एक मैं बना देता हूँ, ये एक बॉक्स है। ठीक है, तो इसमें हम एंटीरियो पोस्टीरियर साइड पे देखेंगे। ठीक है, पहले हमने सिर्फ ये फ्रंटल प्लेन देखा था। अभी हम यहाँ पे अगर इस बॉक्स में हार्ट रखें तो हम आगे से पीछे तक, पीछे वाली वाल तक हम सारा का सारा हार्ट को इस रुख पे देखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं चेस्ट लीड और हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो इसमें क्या किया था हमने, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रोड हमने लगाए थे यूनिपोलर लिम्ब लीड्स में, आर वोल्टेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड, वोल्टेज फ्रॉम द राइट लेग एंड वोल्टेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैसी की वैसी ही रहेंगी। बट इसमें क्या होगा, जैसे कि हमने ऑलरेडी चेस्ट लीड की यूनिपोलर लीड्स में हमने 3 लीड्स अलग अलग करके उनका सेंटर ग्रेविटी एक पॉइंट कर दिया था, या नल इलेक्ट्रोड सेंटर बन रहा था, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो था। तो हमने सेम एज दैट इसमें भी वैसे ही करना है। ठीक है, लेकिन इसमें और यूनिपोलर लीड्स में, चेस्ट लिम्ब लीड्स में हमने रेजिस्टेंस यूज़ की थी, जिससे हम ये सारे का सारा जो डिफरेंस आ रहा था पोटेंशियल का वो हम इक्वल करके सेंटर में ले आते थे। ठीक है, तो इसमें हम जो हमारे पास ECG होती है उसके लेफ़्ट साइड पर, सॉरी राइट साइड पर हमारे पास जो 6 लीड्स होती हैं V1 V2 अप टू V6। ठीक है, उनके बारे में ये सारी की सारी वो सिर्फ और सिर्फ चेस्ट लीड होती हैं। ठीक है, तो ये लीड लगाई कहाँ जाती हैं, फर्स्टली तो ये देखते हैं। ये लीड ऐसे लगाई जाती हैं कि हमारे पास ये होता है एंगल ऑफ लोएस, ये है मेनोब्रियम ऑफ द स्टर्नम एंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नियम। ठीक है, तो हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अपनी पाल्पेट करके हम ये वाला एंगल ऑफ लोएस को देखते हैं। ठीक है, इसके बिल्कुल राइट पर हमारे पास इंटरकोस्टल स्पेस स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हुए हम इंटरकोस्टल स्पेस की डिटरमिनेशन करते हैं, ना कि हम निप्पल को देखते हुए। अगर हम निप्पल को की लोकेशन को देखते हुए करेंगे तो फ्यू मेंबर्स या फ्यू पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी निप्पल की लोकेशन डिसलोकेट होती है, तो इस वजह से हम इंटरकोस्टल स्पेस जो है वो प्रॉपर्ली नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो V1 लीड है, V1 लीड जो है हमारे पास लगेगी राइट साइड ऑफ द पैरास्टर्नल लाइन। ठीक है, ये स्टर्नम के साथ जो पैरास्टर्नल लाइन होती है इसको बोलते हैं पैरास्टर्नल लाइन। ठीक है, राइट साइड पे। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड पे है सेकंड लीड लगेगी, इसको बोलेंगे पैरास्टर्नल लाइन लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। ठीक है, V3 जो है वो इसको बाद V2 के बाद डायरेक्ट V4 लगाएं। V4 लगेगी हमारे पास 5th इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन, ये क्लेविकल है। ठीक है, इसकी जो मिड लाइन आती है, ठीक है, इसके ऊपर लगेगी V4, और इन दोनों के दरमियान आप कहीं भी V3 लगा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, हमारे पास V5 जो है वो हमारी एंटीरियर ऑफ द एक्सिलरी लाइन लगेगी। ठीक है, सपोज ये जो है रिब्स इस तरह बैक को मूव कर रही हैं, जो एंटीरियर पॉइंट होता है इसका मैक्सिलरी लाइन का, तो वहाँ पे हमारे पास V5 लगेगी, और बिल्कुल मिड लाइन जो है मैक्सिला की, वहाँ पे हमारे पास V6 लगेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह लीड्स लगेंगी। तो क्या बताना क्या चाह रहा हूँ वो ये कि यहाँ पे सपोज हार्ट हमारा इस रुख पर होता है, यानी इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि हार्ट लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा है। ठीक है, तो सपोज इस तरह की लोकेशन है, तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि V1 और V2 जो है हमारे पास वो राइट साइड पे लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद V3 एंड V4 जो लीड्स हैं वो हमारे पास इन फ्रंट लगे होते हैं। मीन ये जो लीड्स हैं ये 3 और 4 ये हमारे पास हार्ट पे यहाँ इस पॉइंट पे लगे होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको लिख नहीं सकता था, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर हमारे पास होते हैं V5 एंड V6। V5 एंड V6 जो है वो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट पे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके एंगल कैसे बनेंगे, सपोज ये हमारे पास राइट साइड पर है। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखें तो ये देखें, ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया है, 0 डिग्री पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इस तरफ होगी और नेगेटिव डिफ्लेक्शन इस तरह होगी। ठीक है, ये चीज़ हम बाद में देखते हैं कि ये किस तरह नेगेटिव पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि हमें पहले फर्स्ट ड्रा करना है कि हम किस तरह इनको ड्रा कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें जो V1 है हमारे पास नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी। क्यों नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी? क्यू आर कम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, बाकी नहीं, ठीक है। क्योंकि ये जो है हमारे पास ये इस तरफ लीड्स हैं, यानी कि इनका रुख या इनका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या मेजर डिपोलराइजेशन जो है वो इस तरफ है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये किस डायरेक्शन में हमारी वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होती है। फर्स्टली सेप्टल डिपोलराइजेशन लेफ्ट टू राइट, ठीक है। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन जो मेजर डिपोलराइजेशन है वो राइट टू लेफ्ट, ठीक है। फिर हमारे पास जो बेसल डिपोलराइजेशन है वो लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो V1 में क्या होगा? नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी। नेगेटिव होने की वजह ये है कि ये देखें, सपोज ये ECG मैंने एक ड्रा किया है कि ये स्ट्रेट लाइन आ रही थी। आर वेव किस वजह से बनती है हमारे पास? आर वेव हमेशा हमारे पास बनती है जब वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो रही होती है, ठीक है। जो फर्स्ट अप लाइन होगी, ये आगे हम फर्दर नोमेनक्लेचर होप्स हो कि मैंने आपको पहले पढ़ाना चाहिए था, डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन वो मैं नहीं कर सका। लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह क्यू आर कम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर क्या होगा कि हम इनको नेमिंग कैसे देते हैं, या ये आर छोटा क्यों लिखते हैं, ये आर बड़ा क्यों लिखते हैं, ये क्यू छोटा बड़ा क्यों लिखते हैं, एस कैसे लिखा जाता है, ये क्यों लिखा जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये समझ लो कि जो फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी उसको हम आर वेव कहते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी आफ्टर द आर इज कॉल्ड एस वेव, ठीक है। तो आर वेव क्यों होती है, इसमें शॉर्टर क्यों होगी? क्योंकि आर वेव पॉजिटिव है तो ये हमारे पास सेप्टल डिपोलराइजेशन के लिए सिंपल सी आर वेव बनेगी, ठीक है। फिर एस वेव नेगेटिव इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन जो है वो नेगेटिव साइड पे है, ठीक है। तो सेम एज दैट जब हम V1 टू V6 आते हैं तो इसमें जो क्यू वेव है वो फॉर्म होती है, क्योंकि V6 तो हमारे पास इस तरफ है, तो ये जो है इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी, ठीक है। तो आर वेव लार्जेस्ट आर वेव या बिग आर वेव होगी, ठीक है। और क्यू वेव शॉर्टर होगी। क्यू वेव हमारे पास सेप्टल डिपोलराइजेशन को शो कर रही है, ठीक है। तो ये शॉर्टर होगी। तो आज के लिए इतना ही। हम फर्दर इसके बारे में V1 टू V6 जो दरमियान में लीड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव पॉजिटिव रिफ्लेक्शन कैसे होती है, ठीक है। बस फिलहाल के लिए ये सोच लें, V4 जो है वो लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट आर वेव रखती है। बाकी V5 एंड V6 शॉर्टर होती हैं बनिस्बत V4 के, ठीक है। जब हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये बिग हो जाती है और ये शॉर्टर हो जाती है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस कर लेंगे। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।